Hello students, welcome to the mathematics class. I am your math teacher. My name is Sachin Sharma and I am going to start first chapter of your book. The name of the chapter is sets theory. So let us begin with this chapter, sets theory. So what's the meaning of set? What is the definition of set? Write down. Set is a well-defined collection of distinct objects or elements or persons. तो बच्चों सेट क्या है? इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. तो हम अगर बोलते हैं कि आप स्टूडेंट्स ऑफ +1 क्लास इन योर स्कूल, तो मेरे को कलेक्शन चाहिए वो बच्चों की जो +1 क्लास के बच्चे हैं आपके स्कूल के. तो आप क्या करोगे? उनमें आप बच्चे इकट्ठे करने शुरू करोगे. जो भी आपके स्कूल का +1 का बच्चा है, फॉर एग्जांपल ABC, हमें नहीं पता उनका नाम क्या है, ABC व्हाटएवर, काव्या, मुस्कान, व्हाटएवर, ABC, कोई भी बच्चे हैं आपके +1 क्लास में इस करली ब्रैकेट में आ रहे हैं, इस कलेक्शन में आ रहे हैं. तो जब मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स ऑफ +1 क्लास, तो जितने भी बच्चे +1 के होंगे आप इस कलेक्शन में रख लोगे और उनको जो कलेक्शन है, एलिमेंट्स हैं, उनको सेपरेट करोगे कोमा के साथ और सभी एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दोगे. इसमें जो भी एलिमेंट, जो भी बच्चा +1 का क्लास का है, इस करली ब्रैकेट में आप इकट्ठे कर लोगे. तो ये कलेक्शन है स्टूडेंट्स ऑफ +1 क्लास इन योर स्कूल. So this is set. Why this collection is a set? Set is a collection which is well defined. Why we say it is well defined? ये well defined क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पता लग रहा है कि जो भी बच्चा +1 क्लास का आपके स्कूल का है वो इस कलेक्शन में आ जाएगा. ठीक है. तो बच्चों, तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी स्टूडेंट रिपीट नहीं कर रहा, 2 बार नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है डिस्टिंक्ट. तो अगर मैं पूछता हूँ कि स्टूडेंट्स ऑफ +1 क्लास who are very hard working, तो यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी हर बच्चे को. तो लिस्ट डिफरेंट लिस्ट तैयार होगी. तो एक बच्चा ए आता है तो उसे लगता है कि हार्ड वर्किंग बच्चे, वो अपने आप को तो झूल लेगा. ए है मान लो, वो बोलेगा काव्या है, वो बोलेगा मुस्कान है. उसके अकॉर्डिंग पूरी क्लास +1 के स्कूल में सिर्फ ये 3 बच्चे ही हैं. लेकिन बी को लग रहा है कि नहीं, ये ए ने मेरे को नहीं दिया तो मैं ए को नहीं लेती. तो इसका मतलब बी ने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डिफरेंट कलेक्शंस बोल दी. उसने बोला एक बी है, एक काव्या है, एक निधि है. इसी तरह हर पर्सन, हर बच्चे के लिए कलेक्शन डिफरेंट हो रही है. तो जैसे ही मैंने बोला कि +1 क्लास के बच्चे बताओ, तो ये जितने भी +1 क्लास के बच्चे हैं वो करली ब्रैकेट के अंदर कलेक्शन में आ गए. तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है. तो सभी बच्चे आ रहे हैं, +1 का कोई भी बच्चा आपके स्कूल का क्लास का होगा वो इस कलेक्शन में आ जाएगा. लेकिन जैसे ही बोला कि जो बच्चे बहुत हार्ड वर्किंग हैं, तो हर बच्चे के अकॉर्डिंग देखिए, ए के अकॉर्डिंग ये 3 बच्चे हार्ड वर्किंग हैं, तो बी के अकॉर्डिंग ये 3 बच्चे हार्ड वर्किंग हैं. इसी तरह मान लो सी के अकॉर्डिंग वो बोलेगी सी है, निधि है, बस हम दोनों ही इंटेलिजेंट है. तो जब हर पर्सन को कलेक्शन डिफरेंट मिलेगी, जब कलेक्शन डिफरेंट मिलेगी, तो ये कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड नहीं है. तो सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? तो बच्चे यहां पे जब बोला स्टूडेंट्स ऑफ +1 क्लास इन योर स्कूल, तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है. तो जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगी उस कलेक्शन को आपको सेट बोलना है. तो यहां पे बोला स्टूडेंट्स ऑफ +1 क्लास हु आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है. तो क्योंकि ये एक पर्सन के अकॉर्डिंग ये लिस्ट बनी, ये कलेक्शन है, दूसरे बच्चे के अकॉर्डिंग ये कलेक्शन है हार्ड वर्किंग बच्चों की. तो इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है, ये कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड नहीं है. तो बच्चों ये सेट नहीं है. तो फिर ये क्या है? ये सिंपल कलेक्शन है. तो हर सिंपल कलेक्शन जो है सेट नहीं होएगी, ओनली अ वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट होएगी, जिसमें क्लियर कट पता लग रहा है कि कलेक्शन में कौन आएगा. तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट है. तो ये कलेक्शन डिफरेंट पर्संस के लिए डिफरेंट आ रही है, तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है. तो इसका मतलब ये सेट नहीं है, ये सिंपली एक कलेक्शन है. तो आज हमें समझ लगा कि डिफरेंस बिटवीन
कलेक्शन एंड सेट, राइट डाउन। ये समझ आ गया सभी को? तो लिखो डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड अ सेट। तो बच्चे डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड अ सेट, तो आप बताइए, आप जो मैंने बताया डिफरेंस बिटवीन सेट एंड कलेक्शन। तो बच्चे देखिए इसका आंसर, every set is a collection but every collection is not a set. What is the meaning of this? देखो हर एक सेट कलेक्शन है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन पीछे से पढ़ी है अभी, क्या लिखाया था मैंने? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन है, मतलब कलेक्शन तो है ना बच्चे। तो एवरी सेट, कोई भी सेट होगा वो कलेक्शन तो होगा, लेकिन हर एक कलेक्शन सेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगी वही कलेक्शन सेट होगी। आई होप क्लियर है सबको? फाइन। तो आगे लिखिए, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। नेक्स्ट है बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो सेट को लिखने के तरीके लिखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो बच्चों सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है आपका सेट रोस्टर फॉर्म, और दूसरा तरीका होता है बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। जैसे मैं बोलता हूं लाइक 1 2 3 4 5, तो मैं क्या लिख रहा हूं? आपको पता है ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5। तो हर पर्सन के लिए नेचुरल नंबर सेम है। तो जब भी मैं बोलता हूं कि मेरे को नेचुरल नंबर्स बताओ, तो हर एक बच्चा बोलेगा सर वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते हैं 2 3 4 5 डॉट्स, ऐसे वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये एक कलेक्शन है एलिमेंट्स की, नेचुरल नंबर्स की, और हर पर्सन के लिए सेम है। कोई पर्सन इस कलेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। तो बच्चों ये आपकी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये सेट है। तो जब हम कलेक्शन को, सेट को, वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब सेट को अगर हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और कोमा के साथ सेपरेट करते हैं, तो वो आपकी होती है रोस्टर फॉर्म। तो बच्चे ये आपकी होगी रोस्टर फॉर्म। और आपने इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हैं, ठीक है, इस पूरे सेट का नाम कुछ भी दे सकते हो बाय एनी कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। कैपिटल ए लिख सकते हो, कैपिटल बी लिख सकते हो। तो एक सेट है नेचुरल नंबर्स का। तो बच्चे ये है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है कि जब सेट के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है और हर एलिमेंट कोमा के साथ सेपरेट होता है। तो व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म? मान लो इसी चीज को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स हम नहीं लिखते, तो सारे के सारे एलिमेंट्स का नाम दे देते हैं एक्स। सभी एलिमेंट्स नहीं लिखते, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दिस एलिमेंट्स हम सभी एलिमेंट्स का नाम डाल देते हैं एक्स। तो सच दैट, दिस इज सिंबल फॉर सच दैट, एक्स सच दैट। और फिर यहां पे बता देते कि एक्स में क्या क्या आया। तो एक्स में क्या क्या आया? 1 भी आया, 2 भी आया, 3 4 5 6 सभी आए। तो अगर हम सभी एलिमेंट्स को नाम लिखकर सभी एलिमेंट्स का नाम एक्स डाल देते हैं सच दैट, और एक्स की डेफिनेशन बता देते हैं कि एक्स की प्रॉपर्टी क्या है। एक्स क्या है? इट इज अ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब है कि अगर हम सभी एलिमेंट्स लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में सेपरेट बाय कोमा, तो वो सेट की रोस्टर फॉर्म होती है। लेकिन अगर हम सभी एलिमेंट्स ना लिखकर सभी एलिमेंट्स का नाम एक सिंगल वेरिएबल दे दें, जैसे मैंने एक्स दे दिया, वो बता दें सच दैट, यहाँ पे बता दें कि एक्स क्या है, एक्स एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में क्या है? ये सारे नंबर्स आ गए। तो अगर ऐसे लिखते हैं तो बच्चे ये आपकी है रोस्टर फॉर्म। लेकिन अगर ऐसे रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो ये आपकी है सेट बिल्डर फॉर्म। कोई और एग्जांपल लीजिए। जैसे बच्चे मैं मानता हूं कि लाइक आपको मैं बोलता हूं कि इवन नंबर्स लिखिए, तो आप इवन नंबर्स जानते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। इवन नेचुरल नंबर्स बोलिए, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 2 4 6 8 ऐसे। मैंने इसका नाम कैपिटल बी दे दिया, तो ये इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो बच्चे ये सभी एलिमेंट्स लिख रहा हूं मैं,
डॉट्स का मतलब सभी एलिमेंट्स इसमें कवर हो रहे हैं ऐसे वाले, तो ये आपकी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म। तो कोई बच्चा बोलेगा सर इसकी हमें सेट बिल्डर फॉर्म बना के दिखाइए, तो आप क्या करोगे, सभी एलिमेंट्स को नहीं लिखोगे, आप उनका नाम दे देंगे x सच दैट, और डिफाइन कर देंगे कि x होता क्या है। तो व्हाट इज x? x इज एन इवन नेचुरल नंबर। समझ आया सबको? तो वी हैव टू वेज ऑफ राइटिंग अ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों रोस्टर फॉर्म क्या होती है कि जब हम सेट के सारे एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और सेपरेट बाय अ कोमा, इस तरीके से लिखने वाली जो वे है उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। लेकिन अगर हम सभी एलिमेंट्स का नाम एक सिंगल वेरिएबल दे देते हैं लाइक x, सच दैट फिर x को डिफाइन कर देते हैं कि x क्या है, x एक नेचुरल नंबर है। तो इस डेफिनेशन से ये सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं, तो ये इसकी है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स हैं, तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, और नेचुरल नंबर्स हैं इसलिए यहाँ से शुरू होंगे, 1 2 ये होते हैं ना, इवन नेचुरल नंबर लिख लिए, तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी। अब सभी एलिमेंट्स का नाम x दे दिया, साथ में डिफाइन कर दिया कि x एक इवन नेचुरल नंबर है। तो आज हमने क्या सीखा कि डेफिनेशन ऑफ सेट, फिर हमने बताया कि डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट, फिर हमने बताया कि 2 तरीके से हम सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चे आगे हम बताएंगे कि नेक्स्ट है मेंबर और नॉट अ मेंबर, राइट ऑन। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी चैप्टर है, आप इसको एंजॉय करेंगे। तो नेक्स्ट है मेंबर और नॉट अ मेंबर। तो देखिए जैसा कि इसका नाम है मेंबर और नॉट अ मेंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। जैसे बच्चे मैंने एक एलिमेंट सेट ले लिया, इसमें मैंने एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3 4 5, मान लो यहाँ पे खत्म कर दिया, ठीक है बच्चों। तो मैं अब बोलता हूँ कि 2 इस सेट का मेंबर है, बिल्कुल है। तो 2 इस सेट का एलिमेंट्स है, 2 प्रेजेंट है सेट में, तो 2 इज अ मेंबर ऑफ अ सेट, तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये सिंबल होता है, इसे बोलते हैं, वैसे ये मैथमेटिकल होता है एप्सिलॉन, क्या होता है एप्सिलॉन, लेकिन हम इस पे क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे इसको, बिलोंग्स टू। तो दिस सिंबल स्टैंड फॉर बिलोंग्स टू। 2 अगर इसका मेंबर है सेट का तो लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो देखिए 3 मेंबर ऑफ सेट है तो लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू ए। तो 6 इसमें आ रहा है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये सिंपल एक सेट है जिसमें सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। मैंने खत्म कर दिया, डॉट्स नहीं लगाए। तो क्या 6 इसका मेंबर है, 6 इसका मेंबर नहीं है, तो आपने बिलोंग्स नहीं लिखना, तो इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग। इसका मतलब है 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बच्चे आज हमें सीखा कि मेंबर और नॉट अ मेंबर। कोई भी एलिमेंट अगर सेट में प्रेजेंट है तो सिंबल लिखना है ये वाला, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे कैसे पढ़ेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए, इसे बोलेंगे 3 बिलोंग्स टू ए, इसे बोलेंगे 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो एक और लास्ट थिंग आपको बतानी है कि बच्चे मान लो आपके पास एक सेट है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक जैसे मैंने एक सेट लिया, जैसे ये है 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट्स, इसका मतलब ये खत्म नहीं हो रहा। तो जिसके एलिमेंट्स खत्म नहीं हो रहे, जिसके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। जैसा कि इसका नाम है इनफाइनाइट सेट। वो क्या होता है, जिस सेट के एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते, वी कांट काउंट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेट, तो दिस सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अगर हम किसी सेट के एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 5 है, तो इसका मतलब ये सेट कौन सा है, फाइनाइट सेट। तो जो सेट के एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट, जिस सेट के एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो बच्चे देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, गिनिए 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब इसमें एलिमेंट्स कितने, 5। उसे बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए। इसे क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, इस सिंबल को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 5।
तो इसको लिखना कैसे शॉर्ट फॉर्म में एन ए, जहां कैसे लिखना है ओ ए, ओ मतलब ऑर्डर ऑफ अ सेट, ऑर्डर ऑफ ए। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ए? तो बच्चे अगर हम एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट सेट होता है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं वो गिन के बता दीजिए। तो इसको लिखना कैसे है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 5 इन दिस केस, इसको इस सिंबल से लिखते हैं एन ए, जहां ओ ए इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वन इज द सेम थिंग। तो क्या इसका आप ऑर्डर बता सकते हो, इसमें बता सकते हो कितने एलिमेंट्स हैं? नहीं बता सकते। तो आज हमें क्या पता लगा, ऑर्डर ऑफ एन क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट इज नॉट डिफाइंड, हम नहीं बता सकते। ओके, समझा सबको? ओके, तो आई होप ये आपको सब कुछ क्लियर है। जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दी है इस चैप्टर की, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोसीड करेंगे, तब तक आप इसे रिवाइज करिए। फाइन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।